जाएगी। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कांस्टेबल देवेश कुमार। ये हमारे इकाई के एक कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं, अपनी ओजस्वी कविताओं से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मैं अनुरोध करूँगा देवेश। पवित्र प्रांगण में उपस्थित CISF परिवार गेल विजयपुर बल सदस्य एवं इस इकाई के मुखिया उप कमांडेंट श्री अशोक सिंह साहब, साथ में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गेल विजयपुर संयंत्र के AD श्री प्रवीण कुमार साहब, अलग अलग विभागों से आए हुए तमाम अधिकारीगण एवं सभी अतिथियों का मैं CISF यूनिट BYOM बचेली दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ 8 नवंबर 2018 की वो हृदय विदारक घटना जिसने काली रात देखी है। मैं बोलता हूँ, मैंने अपने आंखों से वो काला दिन देखा था, मौत का वो खौफनाक मंजर देखा था, अपने साथी बल सदस्यों के छोटे छोटे टुकड़े में देखा था, रोते बिलखते उस परिवार को देखा था, उन माँ बाप के बूढ़ी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार देखा था, बेबस और लाचार उस वीर बधू को देखा था, बाप के लिए तड़पते छोटे छोटे बच्चे को देखा था। महोदय, इस घटना का रूप देकर मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीपावली के आसपास की घटना, जो एक जवान है अपने 8 साल के बच्चे से वादा किया है कि मैं दीपावली पे घर आऊंगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वो घर नहीं पहुंच पाता है। दीपावली से कुछ दिन पहले की घटना, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब ओ हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ के पास बच्चे का सवाल का कोई उत्तर नहीं होता है। माँ खामोश रहती है, बच्चा फिर सवाल को दोहराता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब ओ हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ फिर भी खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती है। बेटा फिर सवाल दोहराता है। 8 साल का बच्चा, वो कहाँ मानने वाला है। माँ के हालात को देखते हुए कहता है माँ से, माँ क्यों ना तूने माथे पे बिंदी है लगाई, माँ क्यों ना तूने माथे पे बिंदी है लगाई, है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी है रचाई, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। माँ फिर भी नहीं बोलती है। बच्चा फिर प्रश्न को दोहराता है और माँ से कहता है, माँ क्यों ना तूने माथे पे बिंदी है लगाई, है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी है रचाई, लगती बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता सिंगार है, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ के पास बच्चे का सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। माँ फिर भी खामोश रहती है। बच्चा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेल कर वापस आता है। जब वो बाहर जाता है घर से, तो उसके जो दोस्त हैं वो गिफ्ट दिखाते हैं कि हमारे पापा ये लाए हैं, हमारे पापा ये लाए हैं। उसके तो पापा आए ही नहीं हैं, वो कहाँ से गिफ्ट दिखाएगा। फिर आकर अपने माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, साथ में पटाखे और मिठाई लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। माँ फिर भी खामोश रहती है। बच्चा फिर प्रश्न को दोहराता है और कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, साथ में खिलौने और पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ
फिर भी खामोश रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। उसके पास जवाब है ही नहीं कि उत्तर में क्या दें। वो 8 साल का बच्चा थोड़ा नाराज होता है और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए माँ से कहता है, 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, पहले की तरह ना ही तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। माँ फिर भी खामोश रहती है। बच्चा फिर प्रश्न को दोहराता है और कहता है, 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, पहले की तरह ना ही तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। लेकिन विडम्बना तो कुछ और ही थी। पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी एक एक लकड़ियाँ जिसके चिता के लिए, पूछते पूछते वो हो गया बेहाल, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। एक तरफ वो अपने पिता के लाश को देखता है, दूसरे तरफ अपनी माँ को देखता है और माँ को ढांढस बंधाते हुए उसके मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से इस शब्द के बाद पूरा गेल विजयपुर का यह प्रांगण गूंज जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ उस जवान की साहब, उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। सर हमारे पास एक जवान का लिखा हुआ लेटर है, अगर आप लोगों की अनुमति है, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। सुनाऊं क्या? अरे आवाज आनी चाहिए। तालियों की आवाज कम पड़ रही है। भगवान करे कि हर वो काली मुर्गी उजली हो जाए और इस सभा में बैठे हुए जो ताली ना बजाए उसके हाथ में खुजली हो जाए। ये जो मैं चिट्ठी पढ़ूंगा, चिट्ठी समाप्ति के बाद यही ताली चाहिए। बात 1999 की है, कारगिल युद्ध का समय। एक जवान युद्ध के मैदान में जाने से पहले, आज तो मोबाइल का ज़माना है, उस समय नहीं था, घर पे एक चिट्ठी लिखता है, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि वो चिट्ठी को पोस्ट नहीं कर पाता है। वो तकिए के नीचे रखता है और युद्ध के मैदान में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसको शहादत नसीब होती है। जब उसके साथी आते हैं, उसके बिस्तर को फोल्ड करते हैं तो तकिए के नीचे से वो चिट्ठी मिलती है, जिसका मैंने नाम दिया है द लास्ट लेटर ऑफ ए सोल्जर, एक सिपाही का अंतिम खत। जब फौज में आता है आदमी तो बहुत सारे अरमान लेकर आता है, एक बाप का सपना लेकर, एक माँ का सपना लेकर, एक भाई का सपना लेकर, एक बहन का सपना लेकर, अपने बीवी का सपना लेकर, अपने बच्चे का सपना लेकर, लेकिन सारे सपने साकार नहीं हो पाते हैं। उसके साथ भी यही अनहोनी हो गई। आइए, सरहद पे गोली लगने के बाद जब टूट जाए मेरी सांसें, सरहद पे गोली लगने के बाद जब टूट जाए मेरी सांसें, भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। सरहद पे गोली लगने के बाद जब टूट जाए मेरी सांसें, भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, ढमाढम ढोल बजे तो ऐसे ही करना, मुझे घोड़ी पे ले जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दुल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा करके आना या तिरंगे में लिपट करके आना। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा करके आना या तिरंगे में लिपट करके आना। उनसे कहना
मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल कर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। इस लेटर में लिखा हुआ सबसे मार्मिक शब्द होगा, अगर उससे जवान की शहादत में आंख से आंसू आए तो आने दीजिएगा, रोकिएगा मत उस जवान के सम्मान में। उसमें लिखा हुआ था, मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले भाई राख हो गया। मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन भाई राख हो गया। ओ पानी टंकी के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ मैंने जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। अंतिम इच्छा आखिरी गुजारिश, मेरे मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मार्मिक। ये इस मंच पर